नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ प्रश्न संख्या 205 यानी सेट नंबर 205। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? दोस्तों, माई स्टोरी मार्टिना नवरातिलोवा की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने दिया? दोस्तों, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम न्यूजीलैंड देश ने दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा होता है? दोस्तों, खाद्य पदार्थों का संरक्षण बेंजोइक अम्ल के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? दोस्तों, राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, मैंग्रोव डेल्टा किस राज्य में पाए जाते हैं? दोस्तों, मैंग्रोव डेल्टा पश्चिम बंगाल राज्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, तीस्ता किसकी सहायक नदी है? दोस्तों, तीस्ता ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मेरी 51 कविताएं किसके द्वारा लिखा गया? दोस्तों, मेरी 51 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है? दोस्तों, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक है विलियम वर्ड्सवर्थ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना यंत्र कौन सा है? दोस्तों, वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना है वीणा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, शिप स्केपिंग यार्ड किस राज्य में है? दोस्तों, शिप स्केपिंग यार्ड गोवा राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग क्या है? दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग नीला है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, ताइवान का पुराना नाम क्या है? दोस्तों, ताइवान का पुराना नाम है फार्मोसा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17,
आराम हराम है, यह नारा किसका है? दोस्तों, आराम हराम है, यह नारा जवाहरलाल नेहरू का है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों, बाल श्रम निषेध यह अनुच्छेद 24 में वर्णित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम भारत में किसने की? दोस्तों, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम भारत में अकबर ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, 1965 के समय जब भारत तथा पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, 1965 के समय जब भारत तथा पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा राज्य कौन है? दोस्तों, समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा राज्य है केरल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, अमेरिका के किस राष्ट्रपति के आदेश पर हिरोशिमा पर बम गिराया गया था? दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन के आदेश पर हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, राग भैरवी का गायन कब सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है? दोस्तों, राग भैरवी का गायन सुबह के समय सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय क्या है? दोस्तों, हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय है 70 मिनट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, मानव के शरीर में कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? दोस्तों, मानव के शरीर में कोलेस्ट्रॉल यकृत में बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? दोस्तों, आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों, जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, हाथी गुम्फा किस राज्य में है? दोस्तों, हाथी गुम्फा ओडिशा राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? दोस्तों, साइलेंट वैली परियोजना केरल राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई? दोस्तों, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, गांधी जी किससे प्रभावित थे? दोस्तों, गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, 20वीं शताब्दी में अंतिम महाकुंभ कहाँ पर आयोजित हुआ था? दोस्तों, 20वीं शताब्दी में अंतिम महाकुंभ हरिद्वार में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? दोस्तों, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, विज्ञान के क्षेत्र में किन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है?
दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? दोस्तों केंद्रीय असेंबली में बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था, इसलिए ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, योर्स फॉर लाइफ किस कंपनी का नारा है? दोस्तों योर्स फॉर लाइफ गोदरेज कंपनी का नारा है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 40 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।